वोट देती है तो मैं लोकसभा में सहारा इंडिया के अलावा सभी नॉन बैंकिंगों में डूबे हुए सारा गरीबों का पैसा निकलवाऊंगा और यह देश के लिए एक इतिहास बनेगा कि सारण की जनता जो है एक ऐसे सांसद को जिताई है और ऐसे सांसद को चुन के भेजी है जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी मुद्दा है यहाँ। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। आज सारण संसदीय सीट से राजेश कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भारतीय लोक चेतना पार्टी के प्रत्याशी हैं। सारण जी लोकसभा क्षेत्र के गरखा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मीठेपुर पंचायत के कदना गांव में जनसंपर्क के क्रम में पहुंचे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि सारण संसदीय सीट से एक से बढ़कर एक प्रत्याशी हैं, जिसमें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी राजद के प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी है जी हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनसे इनकी चुनौती है, किस तरह से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे भारतीय लोक चेतना पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुशवाहा जी। बताइए, आप रूढ़ी जी और रोहिणी आचार्य जी को के चुनौती को कैसे स्वीकार कीजिएगा? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सारण की सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूं। और मेरी लड़ाई जो है रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूढ़ी से नहीं है। मैं विकास की मुद्दा पे हूं और अपराध मुक्त मैं सारण चाहता हूं और विकास युक्त सारण चाहता हूं। मेरी मुद्दा जो है, सारण में आए दिन एक न एक हत्या होती है। आज तक किसी सांसद ने पिछले 30-40 वर्षों से मैं देख रहा हूं, किसी सांसद ने कभी एसपी के साथ मीटिंग नहीं किया, डीएम के साथ मीटिंग नहीं किया कि इतना भ्रष्टाचार, इतना अपराध सारण में क्यों हो रहा है। दूसरी मुद्दा है, सहारा इंडिया में लोगों की जमा पूंजी जो है, कड़ी मेहनत करके गरीब लोग जो है एक एक पैसा इकट्ठा करके जमा किया। उसके अलावा नॉन बैंकिंग में भी लोगों ने बहुत सारा जमा किया, जो जमा पूंजी नहीं निकला। इस पे आज तक किसी भी सांसद ने इस मुद्दा को लोकसभा में नहीं उठाया। मेरी मुद्दा है कि अगर मैं जीत के जाऊंगा तो सारण की जनता जो है एक इतिहास गढ़ने का काम करेगी। अगर मुझे वोट देती है तो मैं लोकसभा में सहारा इंडिया के अलावा सभी नॉन बैंकिंगों में डूबे हुए सारा गरीबों का पैसा निकलवाऊंगा और यह देश के लिए एक इतिहास बनेगा कि सारण की जनता जो है एक ऐसे सांसद को जिताई है और ऐसे सांसद को चुन के भेजी है जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी मुद्दा है, यहाँ अपराध चरम सीमा पे है और अपराध की वजह से यहाँ के लोग पूंजीपति बाहर में जाके अपना इंडस्ट्रीज खड़ा कर रहे हैं। यहाँ की रंगदारी जो है, मर्डर जो है, ये बहुत चरम सीमा पे चल रहा है, जिसके वजह से पूंजीपति अपने पूंजी को यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मेरी मांग है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो सारी पूंजीपतियों को सुरक्षा प्रदान करूंगा और यहाँ पे लोग लघु उद्योग लगाएंगे, जिसके वजह से लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारण में ही लोगों को लघु उद्योग के माध्यम से रोजगार मिल जाएगा और लोग अपने बीवी बच्चों के साथ सुखी संपन्न रहते हुए रोटी को खाएंगे और सारण की विकास को करेंगे। सारण की सबसे बड़ी समस्या है अभी रोजगार का, जिसके कि लोग यहाँ से बड़ी संख्या में लोग रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर इनका प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और जो भी नॉन बैंकिंग कंपनियों में जो राशि लोगों ने निवेश किया है, कराया है, निवेशकों के अलावा जो अभिकर्ता हैं वो लोग भी निवेशकों के प्रताड़ना है तंग आकर के आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ गांव छोड़कर भाग रहे हैं। तो उनसे भी इनका मुद्दा है कि सुरक्षा मिलेगा। और इसके अलावा आप जो है सो यहाँ पर जब आप चुनाव जीत कर जाइएगा तो एनडीए में या इंडिया में किस में मिलिएगा? देखिए, हम दोनों पार्टियों का जो है स्थिति देख चुके हैं और ये दोनों पार्टियां जो है अपराधियों को संरक्षण देती है और कई एमएलए एमपी ऐसे हैं जिन पे कई संगीन मामलाएं जो है दर्ज है। इसलिए हमारी पार्टी इन लोगों के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम सरकार में अगर उस तरह की बात होती है तो सरकार में हम लोग बाहर से सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन लोगों के साथ हम लोग की कोई तालमेल बैठने की अभी तक कोई बात नहीं है। आगे हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो।
हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। अभी यहाँ पर सारण संसदीय सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी और यहाँ के कुशवाहा समाज के कुशवाहा समाज को भारतीय जनता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने से पूरे कुशवाहा समाज में भारी नाराजगी है और उस नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और इसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका फायदा यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राजेश कुशवाहा जी उसका लाभ उनको मिलना स्वाभाविक है और मिलेगा ही। हाँ हाँ